Good evening, everyone. Hope you all are doing well. Today's topic is New Historicism, which comes under literary theory and is important from exam point of view, especially UGC NET. So, to understand New Historicism, we first need to understand New Criticism. So, New Criticism एक मूवमेंट है जो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में शुरू हुई थी. सो न्यू क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि हम लिटरेचर को एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एलोन. राइट ना, टेक्स्ट एलोन से मतलब है कि हम कंटेंट पढ़ेंगे सच एज बाय लुकिंग एट द थीम्स, स्ट्रक्चर्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस. नाउ लिटरेरी डिवाइसेस मतलब कि एलिटरेशन, सिमिले, मेटाफोर, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स. राइट, सो बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस हमारे सिलेबस में हैं जो हमें पढ़नी है. स्ट्रक्चर में आ जाता है आयम्बिक, पेंटामीटर या सच काइंड ऑफ थिंग्स. सो टेक्स्ट के बेसिस पे ही हम किसी वर्क को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये न्यू क्रिटिसिज्म के थ्योरिस्ट बोलते थे. ऑन द अदर हैंड न्यू हिस्टोरिसिज्म एक मूवमेंट थी जो 1980s में शुरू हुई, और यहाँ के राइटर्स क्या बोलते थे कि जो मीनिंग ऑफ लिटरेचर है ये सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के हम उस मीनिंग को डेराइव नहीं कर सकते हैं. रादर दे आर द प्रोडक्ट ऑफ ऑथर्स टाइम एंड कल्चरल सिचुएशन. जैसे कि कोई भी टेक्स्ट है वो सेल्फ कंटेन नहीं है, वो इन्फ्लुएंस्ड है थ्रू इट्स हिस्ट्री. मतलब उस टाइम पर जो भी ऑथर का टाइम रहा है, सर्कमस्टांसेस रहे हैं, उस टाइम पर जो भी कल्चरल सिचुएशन रही है. राइट नाउ इसमें क्या होता है कि हम इंटरप्रेट करते हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ द हिस्ट्री ऑफ द ऑथर एंड द हिस्ट्री ऑफ द क्रिटिक. नाउ फॉर एग्जाम्पल कि शेक्सपियर के वर्क्स हैं, राइट, तो जब भी इनका स्टेज प्ले होता था तो फीमेल का पार्ट कौन करता था? मेल्स करते थे. राइट, तो बस स्टेज पे जाकर के इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि ये जो मेल है ये फीमेल का रोल प्ले कर रहे हैं. तो यहाँ से हमें पता चलता था कि उस टाइम पे फीमेल्स को अलाउड नहीं था ये सब करना. वहाँ के कल्चर के बारे में हमें पता चला. नाउ हिस्ट्री ऑफ क्रिटिक कैसे इन्फ्लुएंस करती है? फॉर एग्जाम्पल कि आज का कोई क्रिटिक शेक्सपियर के किसी वर्क को एनालाइज कर रहा है, ठीक है, तो उसने एक रिपोर्ट देनी है, एक पूरा आर्टिकल लिखना है. बेसिकली एक वर्क उसने लिखा ना, क्रिटिक्स रिस्पॉन्स टू दैट वर्क इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एनवायरनमेंट. यानी आज का क्रिटिक है तो आज का एनवायरनमेंट, आज के बिलीव्स और आज के प्रेजुडिसेस उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो जो वो टेक्स्ट लिखेगा उसमें भी ये सब इन्फ्लुएंस्ड है. राइट नाउ नेक्स्ट इज इट एम्स टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री थ्रू लिटरेचर. कि हिस्ट्री जान के हमें लिटरेचर पता लग सकता है कि कैसा होगा, और लिटरेचर पढ़ के हमें उसके कल्चर के बारे में पता लग सकता है कि उस टाइम पे कल्चर कैसा रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल एक वर्क है ओलिवर ट्विस्ट, ये लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने. नाउ यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँगी कि ये राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक फॉर द 4 कंजिक्यूटिव टाइम इन यूजीसी नेट वो एक ही रिपीट क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज़ क्रोनोलॉजी. चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स की क्रोनोलॉजी, तो उसमें ओलिवर ट्विस्ट भी आता है. राइट ना, ओलिवर ट्विस्ट के टेक्स्ट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें बताया हुआ है कि बच्चों को कैसे स्लेव बनाया जाता है, उनसे फैक्ट्रीज में काम कराया जाता है. ठीक है, करप्शन के बारे में इस टेक्स्ट में बताया गया है, स्कूल्स की कंडीशन के बारे में बताया है. नाउ ये सारी कंडीशंस एक्चुअली उस टाइम पर इंग्लैंड में थी. Therefore, वो ये टेक्स्ट है, इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम. नेक्स्ट इज ओल्ड हिस्टोरिसिज्म और न्यू हिस्टोरिसिज्म में डिफरेंस. दोनों में ही ये कहा जाता था कि हिस्ट्री उसको कंसिडर करना चाहिए, बट ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में टेक्स्ट इज सेंट्रल, हिस्ट्री इज जस्ट लाइक जस्ट द बैकग्राउंड टू बी कंसिडर्ड. बट न्यू हिस्टोरिसिज्म में हिस्ट्री एंड टेक्स्ट रन्स पैरेलल, मतलब दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं. सो दे सी हिस्ट्री एज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट आर द राइटर्स एसोसिएटेड विद न्यू हिस्टोरिसिज्म. तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग राइटर्स एसोसिएटेड विद न्यू हिस्टोरिसिज्म. फॉर एग्जाम्पल कि ये 3 राइटर्स उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में दिए एंड 4th राइटर इसमें उन्होंने डाल दिया मार्शल, जिसकी वजह से पूरा ऑप्शन गलत हो गया. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कौन कौन से राइटर्स बिलोंग करते हैं इस एज में.
राइट। फॉर एग्जाम्पल रेमंड विलियम्स हैं, उनको हम न्यू हिस्टोरिसिज्म में भी एक कनेक्शन उनका माना जाता है, बट ज़्यादा उनको हम एज अ कल्चरल राइटर मानते हैं, राइट। सो फर्स्ट राइटर इज स्टेफन ग्रीनब्लैट, जिनको क्रेडिट दिया जाता है न्यू हिस्टोरिसिज्म के लिए, इस थ्योरी के लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इस थ्योरी को इन्वेंट किया। तो इनका एक वर्क है, लेट मी राइट दैट वर्क, पावर ऑफ फॉर्म्स in English Renaissance. So he was the first person to use new historicism in this work. And one more important point is new historicism, ये जो वर्ड है, ये फ्रेज कॉइन करा था वेस्ले मॉरिस ने इन 1972। बट इस थ्योरी का क्रेडिट और इसको यूज़ करने का, न्यू हिस्टोरिसिज्म को यूज़ करने का, थ्योरी पूरा इलेबोरेट करने का क्रेडिट स्टेफन ग्रीनब्लैट को जाता है। नेक्स्ट साइट इज J.W. लेवर, देन जोनाथन डॉलीमोर, लुइस मॉन्ट्रोस। लुइस मॉन्ट्रोस का भी वर्क है एक, शेपिंग फैंटेसीज ऑफ एलिजाबेथन कल्चर, और ये हेरोल्ड एरम बीसर का एक वर्क है द न्यू हिस्टोरिसिज्म, जो इसी के अंडर आता है। सो इट्स अ वॉल्यूम ऑफ एसेज, राइट। सो इन सारे राइटर्स में से ना स्टेफन ग्रीनब्लैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको हमें एक सेपरेट वीडियो में कवर करना पड़ेगा। आई थिंक ऑलमोस्ट 8 to 10 ऑफ हिज वर्क्स आर इम्पॉर्टेंट, और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि सर्क्यूलेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल कि किस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आर्टिस्ट है एक टर्म, टोटल आर्टिस्ट एक टर्म है, टोटलाइजिंग सोसाइटी, right? And how this total artist and totalizing society is interconnected, and what they form when they come together. So there are a lot of things in Stephen Greenblatt works which we need to cover. I think this is it for this video. Now statement wise questions will come, like, for sure from this topic, and be very careful कि न्यू हिस्टोरिसिज्म, ओल्ड हिस्टोरिसिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म तीनों में क्या डिफरेंस है, बिकॉज जब स्टेटमेंट वाइज आता है तो इन तीनों में कंफ्यूजन होती है, राइट। So if this video really helps you out, then do subscribe, do comment. I love to read your comments, and do share so that it will reach more people. And thank you for watching.